हेलो बच्चों, कैसे हो? होप कर रहे हैं आप सबके सब अच्छे होंगे और पूरा इंटरेस्ट दीजिए ग्रामर पोर्शन में, क्योंकि ग्रामर इज़ द की पार्ट ऑफ इंग्लिश। आपके ग्रामर जितने स्ट्रांग रहेंगे, आप लिटरेचर पार्ट भी उतना ही सुंदर से आंसर कर सकते हैं या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसलिए ग्रामर पार्ट में सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और वो फोकस क्या चीज़ पे देना है? तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पहले डाल चुके हैं। हमारे अभी तक कई वीडियो अपलोड हो चुका है। आप उसके सहारे से आप अपने आप को कॉपरेट कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास कर सकते हो। आज की जो हमारी चैप्टर्स है, इस चैप्टर में हम सेंटेंस को फोकस करेंगे, क्योंकि सेंटेंस जानना सबसे ज़रूरी है। तो आप लोग आराम से बैठिए, मैं बता रहा हूँ, और कहीं भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, या वीडियो के थ्रू देखते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमसे आप रिप्लाई ले सकते हो। हम कमेंट के रिप्लाई देने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तो चलिए, पहला क्लास आज पार्ट 6 इसको हमने बनाए हैं इंग्लिश के लिए। इसका मैं पार्ट 6 सेंटेंस जो हमारा वीडियो अपलोड होगा उसमें पार्ट 6 के नाम से, पार्ट 6, ये पार्ट 6 के अंदर हम पहला वर्ड सेंटेंस वर्ड ले रहे हैं। सेंटेंस है क्या सर? व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस को हिंदी में वाक्य बोला जाता है। तो वाक्य किसे कहते हैं? एक स्टेटमेंट है। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। ये क्या चीज है? तो सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, या कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड हम बोल सकते हैं। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड या कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, दैट द गिव कंप्लीट मीनिंग। हम बताएंगे कि हिम ज्योति इज ए गुड गर्ल, ये सेंटेंस है। हाँ, और यहीं पे अगर हम बोलते हैं कि राम बिहार गोज पटना, अब इसमें कोई कॉम्बिनेशन है सेंटेंस का? वर्ड तो हमने दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हमने दिया, राम, पटना, गोज, बिहार, सारे वर्ड्स हैं, लेकिन ये वर्ड्स एक कॉम्बिनेशंस में नहीं है, इसका एक कोई क्लियर मीनिंग नहीं निकल रहा है। दैट इज व्हाई इट इज नॉट ए सेंटेंस। सेंटेंस होने के लिए क्या होना पड़ेगा? तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना पड़ेगा, साथ में कॉम्बिनेशन के साथ होना पड़ेगा, जिससे उसका मीनिंग क्लियर आता हो। समझ गए होंगे आप लोग। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, के एन झा इज टीचिंग अस। अब के एन झा इज टीचिंग अस, यहाँ के एन झा पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ये पूरे मीनिंग क्लियर है, सेंटेंस का ग्रुप कॉम्बिनेशन ठीक था। ऐसे तरह के सेंटेंस को हम वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को हम सेंटेंस बोलेंगे। अब आप आइए सेकेंड, कि सेंटेंस के टाइप्स कितने हैं। तो मैंने पहले तो डिफाइन किया कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस के जो टाइप्स हैं वो डिफरेंट ग्रामर के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में दिया हुआ है, बट द कंक्लूजन इज सेम। सब ग्रामर का कंक्लूजन एक ही चीज है। मैं जिस बेस को लेके चल रहा हूं, तो यहां हमने दिया सेंटेंस को हमने 5 टाइप्स में डिवाइड किया। सेंटेंस को हमने कितने टाइप्स में डिवाइड किया? 5 टाइप्स में। पहला हमने लिया अफर्मेटिव सेंटेंस। ये अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? तो ए पॉजिटिव स्टेटमेंट अबाउट ए फैक्ट। किसी फैक्ट के बारे में पॉजिटिव स्टेटमेंट को दिखाना अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। सर अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें असर्टिव भी हम लोग इसको बोलते थे। असर्टिव के ही 2 पार्ट्स को अफर्मेटिव और निगेटिव में लिया गया। यहां पर हम लोग इसको असर्टिव जो ले रहे थे, ASSERTIV, असर्टिव, इसके 2 पार्ट बनाए गए थे, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव एंड निगेटिव यहां पर दिया हुआ है, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। तो हमने लिया अफर्मेटिव और निगेटिव। तो निगेटिव क्या एक्सप्रेस करता है? तो निगेटिव एक्सप्रेस सम रिफ्यूजुअल स्टेटमेंट। निगेटिव सेंटेंस हमारा रिफ्यूजुअल स्टेटमेंट को दर्शाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, निगेटिव के बाद हम लोग क्या ले लें? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या कहलाता है? अफर्मेटिव आप समझ गए क्या है। असर्टिव का 2 पार्ट हमने किया। असर्टिव सेंटेंस को हम बेस फाउंडेशन लेंगे। असर्टिव को 2 भागों में बांटा गया, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव एंड निगेटिव। असर्टिव है डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। तो यहां अफर्मेटिव का डिफिनीशन हमने दिया, निगेटिव का डिफिनीशन हमने दिया। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस रिलेटेड टू सच टाइप्स ऑफ सेंटेंस दोज हु डिजायर द क्वेश्चंस, जहां क्वेश्चन को डिजायर कर रहा हो। इंक्वायरी, हमने क्या दिया, इंक्वायरी अबाउट समथिंग, हम किससे पूछते हैं, डू यू लाइक क्रिकेट, आर यू प्लेइंग, वेयर आर यू गोइंग। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी रहेगा सर इसमें क्वेश्चन मार्क रहेगा, ध्यान देना इस बात का। अफर्मेटिव में, निगेटिव में फुल स्टॉप का यूज किया जाएगा, जबकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क होंगे। नेक्स्ट हमने लिया इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस कहता है स्टेटमेंट रिलेटेड टू ऑर्डर। इंपेरेटिव को हम लोग क्या करेंगे, रिलेटेड टू ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड मीन्स मना करना। तो जिस सेंटेंस से हमें किसी के ऑर्डर देना पता चले, किसी को रिक्वेस्ट करें, हम बोलेंगे प्लीज कम हियर। किसी बच्चे को हमने बोला सिट डाउन, क्लोज द गेट, ओपन द विंडो। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस में लेते हैं। नेक्स्ट वन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये इंडिकेट करता है सडन फीलिंग, सडन फीलिंग। सडन फीलिंग्स को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लेंगे। अचानक होना, सडन फीलिंग का अर्थ क्या होता है, कोई चीज आपके सामने अचानक हो गया, कोई चीज आपने, सपोज दैट एक एग्जांपल ले लीजिए, आप रोड पे चल रहे हो, चलते चलते आपके पाँव में किसी चीज से ठोकर लग रहा है, आपके मुंह से एक सरप्राइज आवाज आएगा, ओफो। आप खाना बना रही हो, आपका जलते हुए गैस में अगर थोड़ा भी हाथ टच हो रहा है तो आप सोचेंगे नहीं, अचानक आपके हाथ पीछे हटेंगे, एक मोशंस आएगा और वहां आपके अंदर एक फीलिंग्स आएगा। इस फीलिंग को ही हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर लेते हैं, जिसको सडन फीलिंग के नाम से बोला जाएगा। अब इसके लिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, ध्यान रखिएगा। सडन फीलिंग इंडिकेट द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। कई ग्रामर में आपको एक और मिल जाएगा। ये तो मैंने बताया कि असर्टिव का दो पार्ट हमने दिया, अफर्मेटिव और निगेटिव, तो हम लोग इसको एक ही मान के चले। असर्टिव, असर्टिव हैज टू पार्ट्स, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। फिर हमने लिया इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। कई ग्रामर्स के हिसाब से एक और है जो ऑप्टेटिव सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। ऑप्टेटिव पढ़े होंगे आप लोग, ऑप्टेटिव, डू यू नो ऑप्टेटिव? तो ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो यहां पे ये इंडिकेट करता है ब्लेस, प्रे, विश। अगर किसी के लिए आप दुआ मांग रहे हो, किसी को आशीर्वाद दे रहे हो, किसी को ब्लेस दे रहे हो, तो ऐसे सेंटेंस में ब्लेस, प्रे, विश ऐसे बनाया जाता है। जैसे हम बोलते हैं किसी को कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। ये मे यू लिव लॉन्ग की सेंटेंस किस सेंटेंस से रिलेटेड होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस से रिलेटेड होगा। तो कई जगह अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के नाम से डिवाइड किया गया है। कई ग्रामर्स ने असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी इस तरह से किया। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये 5 टाइप्स बना दिए। कई ने इस तरह से कैरेक्टेरिया पास किया है। तो डिफरेंट ऑथर्स हैज ए डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट स्टाइल्स टू राइट, बट कंक्लूजन इज सेम। आपको बता दूं कि हर ग्रामर के हिसाब से आप लेके चले तो कंक्लूजन सेंटेंस का यही है। तो मुझे आशा है कि आप लोग समझे होंगे ये सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर हमने बताया कि सेंटेंस है क्या, सेंटेंस के टाइप्स कितने हैं और किस किस कैटेगरीज में सेंटेंस रहने से आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये इंट्रोगेटिव है या निगेटिव है या इंपेरेटिव है या ऑप्टेटिव है। दूसरी चीज, सबसे सिंपल 2-3 चीज को आप याद रखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी होगा तो इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब भी होगा तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा। ये 2 चीज तो एकदम कॉमन है जो आपको रिमेंबर रखना है। सर ये सेंटेंस की रिक्वायरमेंट आप जब वॉइस सॉल्व करेंगे वहां पड़ेगी, नरेशन बनाएंगे उसमें पड़ेगा। तो सेंटेंस का रिक्वायरमेंट हर स्टेप पे है। दूसरी चीज,
हमने सेंटेंस के जो पहला पार्ट यहां लिया था असर्टिव के हिसाब से, अफर्मेटिव और निगेटिव, तो हम निगेटिव कैसे सॉल्व करेंगे, आज थोड़ी बहुत चर्चा हम निगेटिव के ऊपर भी कर रहे हैं इसी के साथ, पार्ट 6 में ही, सेंटेंस एंड निगेटिव। यहां निगेटिव क्या होता है मैं इसके ऊपर फोकस कर रहा हूं। निगेटिव सेंटेंस हमने अभी आप सबको बताया था कि एक्सप्रेस सम रिफ्यूजिबल स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट में हम रिफ्यूज कर रहे हैं, इनकार करने हैं, हमारी जो सोच है वो नकारात्मक दिशा में जा रही है, हम उसको निगेटिव बोलेंगे। मैं बोलता हूं कि राम एक लड़का है, राम इज ए बॉय, और उसी को निगेटिव सेंस में बोले तो बोलेंगे राम इज नॉट ए बॉय। हम बोलेंगे आई ईट ए मैंगो, अगर उसी को निगेटिव सेंस में बोले तो हम बोलेंगे आई डू नॉट ईट ए मैंगो। तो हम लोग चले निगेटिव पर। निगेटिव से पहले सर टेंस लेकिन जानना जरूरी है। टेंस ऑलरेडी हम दे चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं, अपलोड भी किया हुआ है, तो टेंस पर फोकस कीजिए। निगेटिव चुटकी बजाते सॉल्व कर सकते हो, टेंस लेकिन आना चाहिए। अब आप यहां देखिए, निगेटिव में सबसे पहले मैं शॉर्टकट एक रूल्स बता दूं। निगेटिव सेंटेंस जब भी होगा तो नकारात्मक भावना होगी, वहां नॉट सेंस में होगा, सेंटेंस को निगेटिव वे में पास करेगा। तो सबसे पहले आप क्या लोगे, सब्जेक्ट लोगे। पहला रूल्स जो आप लोगे, इस रूल्स के अंदर में सबसे पहले क्या लेंगे आप, 1 नंबर में सब्जेक्ट। नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब। 2 नंबर में सर क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब लेना है। अब हेल्पिंग वर्ब की जानकारी बच्चों होगा आपको, अगर नहीं है तो मैं थोड़ा हिंट्स यहां दे दूं कि हेल्पिंग वर्ब है क्या। हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या हुआ कि जो वर्ब को हेल्प करे, वर्ब को जो हेल्प करे, दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। तो वर्ब को हेल्प करने वाले क्या क्या वर्ड है, तो इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, शैल, कैन, मे, ईटीसी। ये सारे सर क्या है, हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। आपको ध्यान देना है, ये क्या है मेरा, बताइए क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इस हेल्पिंग वर्ब को फोकस करें कि ये हेल्पिंग वर्ब हमें लेना है, कहाँ लेना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में। 3rd नंबर में हम लोग क्या ले लेंगे सर, नॉट लेंगे। नॉट आप ले सकते हो या शॉर्ट फॉर्म में नॉट। 4th नंबर में हम क्या करेंगे, रेस्ट ऑल ऑफ क्वेश्चन। रेस्ट ऑल ऑफ क्वेश्चन, आपके क्वेश्चंस में जो चीज भी है आप सबके सब वहां यूज करेंगे। इट मीन्स क्वेश्चंस के सारे चीज आप वहां यूज कर लेंगे। अब मैं एक एग्जांपल ले लूं, राम हैज डन द वर्क। राम हैज डन द वर्क। सर ये राम हैज डन द वर्क कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट हैज V3 ऑब्जेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट का रूल है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर हम इसका निगेटिव बनाते हैं तो हमने रूल्स क्या दिया, कम बैक अकॉर्डिंग टू माय रूल। आप हमारे रूल के हिसाब से आइए। सबसे पहले हमने दिया सब्जेक्ट ले लेना है, सब्जेक्ट हमने ले लिया राम। फिर हेल्पिंग वर्ब लेना है। क्या आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब यहां है, बोल सकते हो आप लोग, हेल्पिंग वर्ब यहां है। तो सब्जेक्ट, अच्छा दूसरी बात एक याद रखना है, बड़ी कॉमन चीज, कि हेल्पिंग वर्ब होता कहां है, वेयर इज द प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्लेस सब्जेक्ट के बाद होगा और मेन वर्ब के पहले होगा। हेल्पिंग वर्ब का प्लेस कहां होगा सर, सब्जेक्ट के बाद होगा और मेन वर्ब से पहले होगा। इट मीन्स यहां हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, तो हम लोग क्या ले लें, हेल्पिंग वर्ब हैज। फिर हमने क्या बताया, 3rd नंबर में नॉट ले लो, तो हमने ले लिया नॉट। फिर हमने बोला रेस्ट ऑल क्वेश्चन, बाकी जो क्वेश्चन में उतार दीजिए। तो राम हैज नॉट डन
द वर्क। समझ गए होंगे या नहीं समझे हैं? बताइए, फिर से समझा दूं, नहीं समझे तो? क्लियर है एकदम? एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं। माई मदर हैड रिटेन अ लेटर। माई मदर हैड रिटेन अ लेटर। अब आप आ जाइए मेरे रूल्स के हिसाब से। सबसे पहले हमने क्या बोला? सब्जेक्ट ले लो। सब्जेक्ट है क्या यहां? माई मदर। फिर हमने बताया हेल्पिंग वर्ब है क्वेश्चन में कि नहीं है, तो वर्ब यहां है रिटेन। सब्जेक्ट है माई मदर, इसका मतलब बीच में ये हैड क्या है मेरा? हेल्पिंग वर्ब है सर, तो हमने ले लिया हैड। फिर आपको क्या लेना है? नॉट। आपने ले लिया नॉट। बाकी जो क्वेश्चन में है वही लिख देना है। रिटेन अ लेटर, यस या नो? इज इट क्लियर? तो हमने क्या दिया? माई मदर हैड नॉट रिटेन अ लेटर, नेगेटिव बन गया। अब एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं सर, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। स्टार। राम रोट अ लेटर। अब यहां देखिए, राम रोट अ लेटर। यहां राम क्या है मेरा सर? सब्जेक्ट है। रोट क्या है मेरा? वर्ब है। हमने बताया कि हेल्पिंग वर्ब कहां होगा? सब्जेक्ट के बाद वर्ब के पहले। सब्जेक्ट के बाद वर्ब के पहले। मेरे पास यहां कुछ है सर? नथिंग, कुछ नहीं है। इट मीन्स हमारे इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का जगह नहीं बना हुआ है। तो आप लोग ध्यान रखिए सर कि दो टेंस ऐसे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। दो टेंस ऐसे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये कौन से दो टेंस है? तो मैं ऊपर दिखा रहा हूं, देखिए। एक है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, और दूसरा क्या है सर? सिंपल पास्ट। ये सिंपल प्रेजेंट का रूल था सब्जेक्ट V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और सिंपल पास्ट का रूल है सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां दोनों जगह देखिए, सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब का एंट्री हो रहा है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर वर्ब की एंट्री हो रही है, इट मीन्स वहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो इसको नोट करके रखना है। V1 के लिए आप डू यूज करोगे। वर्ब के साथ अगर आपका SES लगा हुआ है, इट मीन्स वर्ब 5, तो आप डज लगाओगे, और V2 के लिए आप डिड लगाओगे। याद रहेगा कि जब वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो तो डू लगाना है, वर्ब में SES हो तो डज लगाना है, वर्ब सेकेंड फॉर्म में हो तो डिड लगाना है। दूसरी नोटिंग पॉइंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक, कि जब भी आप डज और डिड का प्रयोग करोगे सर, तो आफ्टर दैट वर्ब विल बी इन फर्स्ट फॉर्म। क्या होगा? डज और डिड के बाद वर्ब हमेशा क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म में होगा। वर्ब फर्स्ट विल बी यूज, फर्स्ट विल यूज। ऐसे केस में डज और डिड के बाद इसके बाद लीजिए, हिंदी में हमने लिख दिया कि डज और डिड के बाद वर्ब 1 विल यूज। हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, चाहे वो क्वेश्चन आंसर बनाए, नेगेटिव बनाए, इंट्रोगेटिव बनाए, टैग बनाए, कहीं भी यूज करें। इज इट क्लियर? नो क्वेश्चन? तो अब आप हमें बताइए कि राम रोट ए लेटर, यहां रोट वर्ब का कौन सा फॉर्म है? 1 है कि 2 है? बोलिए जोर से। 2 है। तो 2 वर्ब के लिए हमने क्या यूज करने के लिए बोला? डिड बोला। तो अब यहां आंसर क्या होगा इसका? राम डिड नॉट राइट, रोट का V2 क्या होगा सर? राइट ए लेटर, ए लेटर। समझे होंगे कि कहीं दिक्कत? नो प्रॉब्लम। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं। नेक्स्ट, सीता सॉल्व्स द क्वेश्चन। सीता सॉल्व्स द क्वेश्चन। अब यहां सीता हम ले लिए सब्जेक्ट। क्या मेरा हेल्पिंग वर्ब यहां है? नहीं है।
तो सॉल्व्स आप देख रहे हो यहां SES लगा है, यहां SES है, तो क्या होना चाहिए? डज। तो आप क्या दे दोगे? सीता डज नॉट सॉल्व्स होगा कि सॉल्व होगा? सॉल्व होगा, क्योंकि डज लगने के बाद SES हट जाएगा। तो सीता डज नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। समझ में आया ये चीज कि नहीं आया? कोई दिक्कत अगर है तो बोलिए, नहीं ना? एक और एग्जांपल हम ले ले फर्स्ट पर्सन से, जहां पे डू का यूज करके दिखा दें, यस या नो? क्योंकि डिड हमने यूज किया, डज हमने यूज किया, डू का यूज हमने नहीं किया है। तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं जहां पे हम डू का यूज कर लेंगे, ठीक है ना? क्या करें? डू का यूज कर लें। इसको रूल्स रहने देते हैं, रूल्स नहीं हटा रहे हैं, एग्जाम्पल्स को मैं हटा रहा हूं। एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, आई ईट ए मैंगो। अब इसका अगर आपको बोले सर निगेटिव बनाओ, तो आप क्या लिखोगे? सब्जेक्ट ले लिए आई, आपके पास क्या हेल्पिंग वर्ब है? यहां नहीं है हेल्पिंग वर्ब। तो जब हेल्पिंग वर्ब ना हो तो हमने बोला V1 के लिए आप क्या लेना? डू लेना। यहां ईट V1 है तो आपने क्या लिया? डू ले लिया। तो क्या होगा? आई डू नॉट ईट ए मैंगो, ईट ए मैंगो। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं ना? अब एक दो कॉमन जो रूल्स है उसके साथ साथ कुछ अलग भी रूल हैं। वो रूल्स क्या है तो उसको थोड़ा फोकस कर ले हम, कि अगर आपके क्वेश्चन में ओनली रहता है, ओनली, तो आप क्या करोगे ऐसे केस में? नन बट का यूज करेंगे। क्या लिखेंगे? अगर रहता है नन बट, ठीक है ना? क्वेश्चन जैसे कि ओनली राम कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो आप लिखोगे नन बट राम कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है? ओनली मिस्टर झा कैन टीच, नन बट मिस्टर झा कैन टीच। तो नन ओनली रहने से आप नन बट का यूज करोगे, समझ गए होंगे? और कुछ आइए, कुछ ऐसे चीज है नेगेटिव सेंस में जहां पे अपोजिट वर्ड यूज करना पड़ता है। उस सेंटेंस का क्या करना होगा? हम जैसे बोलेंगे मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल, मैन क्या है? मनुष्य क्या है? मरणशील है। तो आप इसको निगेटिव कैसे बनाओगे? लिख दोगे मैन इज नॉट इमोर्टल। मैन इज मोर्टल हमने दिया, तो वहां क्या होगा? मैन इज नॉट इमोर्टल। मोर्टल को हमने क्या कर दिया? मोर्टल को हमने क्या कर दिया? इमोर्टल कर दिया, ठीक है ना? मतलब सेंटेंस में एडजेक्टिव को या नाउन को क्या करना सर? उल्टा करना, अपोजिट कर देना है, यस या नो? ठीक है। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आई एम डाउटफुल। लिसन टू मी गर्ल, आई एम डाउटफुल, आई एम डाउटफुल। यहां क्या हुआ कि मैं डाउटफुल हूं, तो इसका निगेटिव अगर बनाने के लिए दे दे तो हम क्या करेंगे? आई एम नॉट श्योर। डाउटफुल का क्या होगा? हम बोलेंगे प्रीति इज एन अगली गर्ल, प्रीति इज एन अगली गर्ल। तो हम लोग क्या कर लेंगे उसको? प्रीति इज एन अगली गर्ल। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि प्रीति इज नॉट ए ब्यूटीफुल गर्ल। अगली को क्या कर दिए? ब्यूटीफुल कर दिए। Many more things as remains in the negative sentence, but the basic topic is this. कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको निगेटिव सेंस में मिलेगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट निगेटिव का यही है। फिर हम 2 मिनट के अंदर एक बार थ्रूली मीन्स हाईलाइट कर लेते हैं कि निगेटिव हमें जब भी बनाना हो तो हमें रूल्स क्या लगाना है? सब्जेक्ट सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है मैंने लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्वेश्चन में, तब हम लोग वहां पे डू या डज या डिड का यूज करेंगे। ये टॉपिक को ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज याद रखना है कि डू डज डिड जब भी हम यूज करें तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। इज इट क्लियर? तीसरी बात हमने दिया कि नॉट दोनों फॉर्म्स है, नॉट और नॉट शॉर्ट फॉर्म में एंटी लिखा जाता है। इसके बाद हम रेस्ट पूरे क्वेश्चंस को लिख देंगे। कुछ हमने
सेपरेट एग्जाम्पल बताया जहां पे निगेटिव बनाए तो ओनली रहने से नन बट लगा देना है। अगर कुछ ऐसे सेंटेंस है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसमें नॉट लगा के उसका अपोजिट कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से नेगेटिव चैप्टर्स हमारा कंप्लीट है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन टैग के बारे में और इंट्रोगेटिव के बारे में। ये दो टॉपिक हम अपने पार्ट 6 चैप्टर में डालेंगे, क्वेश्चन टैग और इंट्रोगेटिव। तो ये दो चीज के लिए आप लोग पार्ट 7 देखना हो तो देखिएगा। पार्ट 6 में हमने सेंटेंस और नेगेटिव इन दो चीजों को डाला है। टिल देन बाय बाय, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अगर अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।